हेलो, कैसे हैं सभी? अच्छे हैं। चलिए, हम लोग अभी जो सीख रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना सीख रहे थे। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको पूरा इसका बेसिक डिटेल ए टू जेड कॉन्सेप्ट मैंने डाल दिया था, देख लिए होगे। अभी जो काम करेंगे हम लोग इस पर ये टाइप कर देंगे कि इसका टाइप्स ऑफ सोल्यूशन कितना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको कितना टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़ना है, ठीक है, उसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, फिर लगा दीजिएगा टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं मेथड ऑफ सोल्यूशन कि कितने तरीका से तरीके हैं हल करने का तरीका। तो सबसे पहला मेथड जो होता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि 5 नंबर का पेपर में पूछता है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय निरूपण, ठीक है। दूसरा जो आपका है रूपांतरण होता है, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि रूपांतरण विधि। तीसरा होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि भी बोलते हैं इसको, लिख लीजिएगा एलिमिनेशन मेथड। इसका हिंदी में बहुत सारा नाम होता है, विलोपन विधि भी बोलते हैं इसको, लुप्तीकरण भी बोल देते हैं कई बार, लुप्तीकरण विधि। एक और मैंने पढ़ा था विक्षोपन विधि, अजीब सा नाम है, हिंदी में अजीब सा नाम है विक्षोपन विधि। एक और मैं कुछ भूल रहा हूँ इसमें, विलोपन विधि हो गया, लुप्तीकरण विधि हो गया, विक्षोपन विधि हो गया, कुछ और होगा पता नहीं क्या है, ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन इतना से चलो बहुत सारे हो गए। इंग्लिश में इसका एक ही नाम है एलिमिनेशन, टर्मिनेट करना, टर्मिनेटर मेथड। एक लास्ट लिख लीजिएगा जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लिख लीजिएगा, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। ये 4 तरह के मेथड आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा भी 2 होता है, उससे आप चाहो तो लिख सकते हो। रूपांतरण हो गया ना, सॉरी रूपांतरण नहीं था सब्स्टिट्यूशन में, ये रूपांतरण नहीं था, विस्थापन था, विस्थापन था, ये विस्थापन विधि, ठीक है। एक था आपका डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट मेथड, और एक था आपका 6 नंबर में कि रेशियो मेथड, अनुपातिक विधि, ठीक है। ये दोनों आपको नहीं पढ़ना है, ये दोनों आपका एनसीईआरटी के सिलेबस से बाहर है, आपको मेन 4 पर फोकस करना है। मैं सबका एक वीडियो बना के डाल दूंगा, इसका सबका। इस पर तो कुछ ज़्यादा ही आपको करना है, ये वाला पर बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन में करवाऊंगा कि एक था ईजी होता है, और टेक्निकली आपको ये चीज़ समझना है ज़्यादा करके, क्योंकि ये सब करोगे बहुत सारे लेंदी कैलकुलेशन चल जाता है। ये आपका सिंपल है, इक्वल करो, काटो, बात खत्म, ठीक है। तो बारी बारी देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं इस वीडियो में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के मेथड से कैसे करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिएगा आप, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा यहाँ पे। ये आपका RS अग्रवाल बुक से मैं सोल्यूशन कराऊंगा इसका, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा दूंगा यहाँ पे, और एनसीईआरटी का तो होगा ही होगा। x - 2y = 8 ये दे रखा है आपका इक्वेशन, इसको ग्राफिकल द्वारा आपको बनाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन कर लेंगे सॉल्व, बाकी आप करना आ जाएगा आपको। तो करना बाय स्टेप सीखिएगा। सबसे पहले आप क्या मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो इसको, और इक्वेशन नंबर सेकंड ले लो आप इसको। लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तोड़िए इसको,
2x प्लस 3y इक्वल टू आपका ये 2 दे रखा है, लिख लीजिए अच्छा से। अब किसी एक वेरिएबल को पकड़िए, एक तरफ रखिए होल्ड करके, बाकी को क्या करिए दूसरी तरफ फेंक दीजिए। तो 2x इक्वल टू क्या होगा 2, इसको मैंने उधर फेंक दिया, तो माइनस में 3y। आप चाहो तो इसको होल्ड करो, इसको फेंक दो, आपकी इच्छा, जो अच्छा लगे करिए। अब x इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप 2 माइनस का 3y, ये जो आपका इंटू वाला पार्ट है ये आपका डिवाइड में लग जाएगा 2 का 2, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा टेबल डिजाइन कर लीजिए। मिनिमम आपको 2 पॉइंट इसमें कैरी करना पड़ेगा, x और y। अब चलिए बताओ, आप सोच के बताना कि यहाँ पे क्या लोगे जिसके अकॉर्डिंग ये आपका आराम से कट जाए। कटने का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू मत लेना, नहीं तो आपको पेचीदा फंस जाओगे। सपोज मैंने अगर यहाँ पे y के लिए 0 ले लिया, ये 0 ले लिया, तो 0 जैसे ही आएगा, 0 का मतलब क्या हो गया 0 मल्टीप्लाई विथ 3 टोटली 0, ये आपका बचेगा 2, 2/2 आके कट गया 1। क्लियर इतना है, x का मान कितना आ गया 1। सपोज आप यहाँ पे ले लोगे, आप 3 ले लो, क्या ले लो 3। अगर यहाँ पे 3 लेते हो तो 3 तिहाई का 9, 3 लोगों का काम बनेगा क्या, नहीं, 3 मतलब 2 ले लो, 2 लोग यहाँ पे, 3 दूनी का 6, 6 हो गया ये आपका, ये 2 में से 6 घटेगा आपका, है ना, 6 घटेगा, बचेगा 4 माइनस का 4/2 यानी कि माइनस का ये आपका 2 हो गया, ठीक है। इतना हो गया, एंड दीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 यानी समीकरण 2 से क्या दे रखा था आपका x माइनस 2y इक्वल टू 8 दे रखा था, लिख लिए इतना। अब x बराबर क्या करोगे, ये आपका 8 का 8, इस वाले पार्ट को उधर रख दो तो प्लस का 2y, क्लियर इतना है। चलिए अब इसके लिए भी आप टेबल डिजाइन कर लो, मिनिमम 2 पॉइंट लेना ही पड़ेगा आपको, ये आपका एग्जाम में 5 नंबर का पूछ देता है, तो लेके चलेंगे यहाँ पर आराम से इसको। चलिए y के लिए वैल्यू बताइए कुछ अच्छा सा। सपोज अगर मैं यहाँ ले लूँ माइनस का 2, मैंने क्या ले लिया माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिया, तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई विथ 2 माइनस का 4, माइनस का 4 का मतलब प्लस माइनस का 4 ही हो जाएगा। 8 में से 4 घटेगा, कितना लिख दें यहाँ पर 4 हो जाएगा आपका। सपोज मैंने मान लिया यहाँ पे माइनस का 3 ले लिया, माइनस का क्या ले लिया मैंने 3, तो माइनस का 3 जैसे ही लोगे तो आपका माइनस का 6 हो जाएगा, 3 दूनी का 6 माइनस में, तो 8 में से 6 घटेगा, ये आपका 2 आ गया, ठीक। आगे आपका नेचुरल नंबर का ऐसा कुछ है, इंटीजर आ गया आपका। अब क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना आपको आता होगा, एक एक्सिस ले लोगे और एक आपका वाई एक्सिस, यहाँ तक दिख रहा है ना आपको। आप सबसे पहले ये काउंट कर लो कि x का वैल्यू कितना गया है माइनस का 2, x का वैल्यू कितना गया है प्लस का 4, यानी मैक्सिमम 4 तक जा सकते हो, और लेफ्ट साइड में आप -2 तक जाओगे, तो ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए मुझे इधर, आप इतना ही लेके चल सकते हो। और ऊपर देखो जरा, y के लिए पॉजिटिव वैल्यू आपका गया है मैक्सिमम 2 तक, और निगेटिव वैल्यू जो नीचे वाला पार्ट होगा आपका गया है मैक्सिमम -3 तक, तो आप नीचे में थोड़ा सा स्पेस बचा लेना। ये रहा आपका y, ये आपका y डैश, ये आपका x, तो ये आपका x डैश। यहाँ पे काउंटिंग कर लो 1 2 3 एंड 4, इधर भी काउंटिंग कर लो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ऊपर गया आपका 1 2 3 4, नीचे आपका माइनस का 1 माइनस का 2 एंड माइनस का 3 ले सकते हो इतना, ठीक है इतना। अब चलिए बात करते क्या, x बराबर अगर 1 लोगे तो y का मान कितना लेना है 0, तो जब x बराबर आपने 1 लिया यहाँ पे 1, तो y के लिए कितना है, यहाँ पर आपका ओरिजिन होता है, ये आपका 0,0 होता है यहाँ पर दोनों के लिए, तो ये पॉइंट आपका यहीं पे रह जाएगा, सर्कल कर लेना है और a पॉइंट लिख के आपको लिख देना है कितना 1,0। पहले लिखते हैं x के लिए, बाद में आपका y के लिए, 1,0 हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू -2 कहाँ जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड में, एंड y इक्वल टू 2 आपका यहाँ पे गया, दोनों को परपेंडिकुलरली मिलाओगे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे जाएगा। तो सपोज मान लेते बी पॉइंट है आपका -2,2। अब क्या करना है, इसका तो काम खत्म हो गया, दोनों कोऑर्डिनेट को मैंने सेट कर रखा है। अब एक अच्छा सा प्यारा सा लाइन इसको खींच लीजिए मिला के, ऐसे, ये आपका ऐसे गया, ठीक है। और ये किस समीकरण के लिए है, ये समीकरण जो मैंने तोड़ा है इसके लिए तोड़ा है, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 के लिए, क्लियर इतना। अब यही बात हम इसके साथ करेंगे, तो x का मान 4, y का मान -2 है, तो x का मान 4 कहाँ गया, यहाँ पे आपका x का मान 4, y के लिए कितना -2, तो आपका -2 यहाँ पे गया, दोनों को मिला लो आप यहाँ पे ऐसे, शायद यहीं पे मैच करेगा, इसकी किस्मत में यहीं पे लिखा हुआ है मैच करना। सी पॉइंट ले लीजिए, 4, -2 दे डालिए, दूसरे को मिलाइए, x के लिए 2, y के लिए कितना है -3, x के लिए 2 आपका ये रहा, y के लिए क्या रहेगा -3 यहाँ पे रहेगा, दोनों को मिला डालिए, ऐसे कुछ आपका यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और ऑप्शन डी ले लीजिए, इसका पॉइंट डी,
2 कॉमा के माइनस के 3। क्लियर है इतना? अब इन दोनों को मिला डालिए, ऐसे ऐसे मिलके जाएगा कहीं पे अपना आगे, जहाँ जाना हो तहाँ जाए। अब ये जो लाइनिंग है इसका नाम दे दीजिए, किसका आंसर आया है? x माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 2 वाई इक्वल टू 8 के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये था आपका, इक्वेशन नंबर सेकेंड आपका ये था। अब दोनों का देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे गया, जहाँ पे कटान बिंदु होगा। तो ये कटान बिंदु का वैल्यू कितना है? c दे दीजिएंगे यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, यानी कटान बिंदु भी बोलते हैं इसको, प्रतिच्छेदित बिंदु या फिर कटान बिंदु बोल दो। यही इसका सॉल्यूशन होता है। कितना दे रखा है? 4 माइनस का 2। 4 माइनस 2 का मतलब पहले हम लोग x के लिखते हैं, बाद में y का, यानी कि x बराबर 4 हो जाएगा एंड y का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 2। यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफी मेथड से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, आपका इसमें पास नंबर मिल जाएगा। ठीक है इतना। एक क्वेश्चन को और सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, उसके बाद हम लोग इसको छोड़ देंगे, बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। इतना क्लियर है? हटाते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ आपका इस तरह से कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस में 3y इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है? इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लो, इक्वेशन सेकेंड आप इसको मान लो और लिख डालो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 से। अब ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 है। किसी एक वेरिएबल को आप एक तरफ, दूसरे वाले को एक तरफ कर दो। तो सपोज मैं इसमें क्या करता हूँ, 2y को एक तरफ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और इस वाले को मैं उधर करता हूँ। आपकी इच्छा, जिसको करना कर लो, आपके अपना सुविधा अनुसार। मैं दोनों तरीका से बता रहा हूँ आपको। ये आपका 3x चला जाएगा, ये 2y इधर आएगा, ये 3 क्या होगा? इधर चला जाएगा। और y के लिए क्या लिखोगे आप? 4 माइनस का 3x और ये आपका 2 नीचे गया। अब इसके लिए मिनिमम आपको 2 वैल्यू लेना पड़ेगा। आप जानते हो कि इक्वेशन का जो होता है हल, सोल्यूशन कितना होता है? इन्फाइनाइट होता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था दूसरे वाले वीडियो में। तो इसमें क्या होता है? आपका इन्फाइनाइट होता है। आपको मिनिमम 2 पॉइंट लेना है आपको। तो x एंड y ले लो आप यहाँ पे। अब बताओ कि x के लिए कौन सा ऐसा वैल्यू रखोगे जिसको कैलकुलेशन करने के बाद y का आपका सिंपल सा वैल्यू निकल जाए। तो सपोज मैं लिखूँ यहाँ पर कि x का मान 0 ले लो। सबसे पहले 0 से ट्राई करना। जैसे 0 करोगे, 0 में 3 से गुना करोगे, ये आपका 0। 0 में 4 को घटाओगे, 4 का 4 रहेगा। 4 में आप 2 से डिवाइड लगाओगे, कितना आएगा? 2 आएगा। डेट मीन्स y का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। अगर आपने यहाँ पे 2 ले लिया, सपोज कि x की जगह पे कितना ले लिया? 2 ले लिया, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 6 आएगा माइनस में, यानी कि 4 में से 6 घटेगा, माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस का 2/2 करोगे, माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर इतना बात? अब चलते हैं इसी प्रकार दूसरे समीकरण को सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका दूसरा समीकरण। फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2x माइनस में 3y इक्वल टू 7 आपका दे रखा था। इसको सॉल्व कीजिए। 2x का 2x, ये वाला पार्ट उधर चला जाएगा, तो 7 प्लस का 3y। अगर x का वैल्यू निकालोगे तो 7 प्लस 3y और डिवाइड में 2 हो जाएगा। इसके लिए तोड़ो जरा इसको। ये आपका x, इधर आपका y। अब बताओ यहाँ पे कि y के लिए सर कौन सा वैल्यू रखोगे? सपोज मैंने रख दिया 1, y के लिए मैंने क्या किया? 1 रख दिया। तो 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 होगा, 3 में 7 जोड़ देंगे 10 होगा, 10 में 2 से भाग कर देंगे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने उल्टा कर दिया। y के लिए रखना था मुझे, y के लिए मैंने 1 रखा। कैलकुलेशन करने के बाद 5 आएगा, जो कि x का वैल्यू आएगा 5। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा उल्टा किया था। यहाँ पर y का वैल्यू निकाल के आपको बताया था, यहाँ पर x इक्वल टू निकाला। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, मैं 2 तरीका समझा रहा हूँ। चलिए दूसरा रखते हैं यहाँ पे। अगर मैंने y के लिए माइनस का 1 रख दिया, y के लिए कितना करा मैंने? माइनस का 1 रखा। तो माइनस का 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा। 7 में से माइनस 3 घटेगा, 4 बचेगा। 4 में आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 बचेगा। ये आपका 2। आप इतना से भी कंफर्म कर सकते हो कि जो पॉइंट इन दोनों में कॉमन हो जाता है वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, इसका मतलब आंसर भी यही होगा। जब इसका ग्राफ करोगे तो दोनों पॉइंट दोनों में क्या होगा? कॉमन का कॉमन आ जाएगा। अब चलिए रिप्रेजेंट करते हैं इसको ग्राफ में। x का मैक्सिमम वैल्यू कितना गया है? यहाँ पे 2, इस वाले में 5 गया है, नहीं x का पॉजिटिव साइड में आपको 5 लेके चलना होगा। उसी हिसाब से आप ग्राफ कीजिएगा। निगेटिव से आपको मतलब नहीं है तो पॉजिटिव की तरफ थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा ले लीजिएगा एग्जाम में। देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, एक और एक्स्ट्रा ले लो जानबूझ के, हेल्प मिलेगा, अच्छा लगेगा देखने में। 6 गया। अब चलिए y के लिए क्या आपका है? y के लिए मैक्सिमम कितना गया है? पॉजिटिव साइड में 2 गया है और नेगेटिव साइड में माइनस का 1 गया है। तो ऊपर चलेंगे तो 2 की तरफ 1 2 और यहाँ 3 लेते एक्स्ट्रा। नीचे की तरफ चलेंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2,
माइनस का 3 ले सकते हो, स्पेस मेरे पास बचा हुआ है तो इधर भी लिख लो सुंदर लगने के लिए। हालांकि इधर कोई जरूरत है नहीं, कोई भी पॉइंट इधर नहीं आया है। अब चलिए नामकरण कर देते हैं। ये आपका y, ये आपका y डैश, इधर आपका x डैश, इधर आपका x होता है। इतना तो याद होगा आपने। अब देखते हैं यहाँ पे ये 0 2 है, x का वैल्यू 0, तो यहीं पर रहेगा x का वैल्यू 0, इसी पर हो जाएगा ये। लेकिन y के लिए 2 क्या है, 2 है आपका, तो 2 कहाँ पे जाएगा, ऊपर की तरफ, तो यहाँ से दोनों मिल जाएगा आपका यहाँ पे। और इस पॉइंट का नाम कर देते हैं हम लोग a 0,2। दूसरा क्या है, x के लिए 2 है, y के लिए -1 है, तो x के लिए 2 आपका यहाँ पे जाएगा और y के लिए -1 आपका नीचे की तरफ जाएगा, y -1। इन दोनों को मिलाएंगे, ये पॉइंट आपका यहाँ पे मैच कर जाएगा और यही हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर b 2 -1। और इन दोनों को क्या करिए, एक लाइन से मिला लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो भी समीकरण है उसका नाम लिख दीजिए। इस समीकरण किसके लिए आया है, यहाँ से है आपका 3x + 2y, तो 3x + 2y = 4, ठीक है इतना। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे इक्वेशन का। इसमें दे रखा है आपका 5 1, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा आपका, और y के लिए कितना दे रखा है, +1, तो +1 आपका ऊपर। इन दोनों को मिलाइए और यहाँ पे आपका मैच कर जाएगा। पॉइंट लेते हैं c, 5,1 हो जाएगा। x के लिए 2, y के लिए कितना हो गया, -1, तो x के लिए 2 यहाँ पे जाएगा और y के लिए -1, सेम टू सेम यही पॉइंट रहेगा आपका b के लिए भी। और इन दोनों को मिला दीजिएगा, ठीक है, ऐसे आपका मैच कर जाएगा। मैंने कहा था कि दोनों पॉइंट अगर इसमें कॉमन आ जाता है, इसका मतलब यही सोल्यूशन होगा। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो। और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे आया, यही पॉइंट है, डेट मीन्स यही आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसको आप हिंदी में बोलते हो कटान बिंदु, कटान बिंदु। डेट मीन्स का सोल्यूशन कितना होगा, x के लिए 2 एंड y के लिए -1। जो पहले वाला पॉइंट होता है वो आपका x का, और सेकेंड वाला जो पॉइंट होता है वो आपका y का। यहाँ पर भी देख सकते हो कि x के लिए 2 है, y के लिए कितना है, -1, x के लिए 2 है, y के लिए कितना है, -1। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। आप किसी भी क्वेश्चन को उठा के आप चारों तरीके से बना सकते हो। मैंने 4 विधि बताया था, 2 विधि एक्स्ट्रा था, जो आपको 4 विधि पढ़ना है। चारों विधि से बनाओगे, आंसर आपका सेम टू सेम आएगा। एग्जाम में आपको पूछ दिया कि ग्राफिकल मेथड से आपको रिप्रेजेंट करना है सोल्यूशन को, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर देगा, ठीक है। हो सकता है 4 भी दे दे, 3 भी दे दे, लेकिन देगा 1 से ज़्यादा ही, ठीक है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तिल दिन बाय बाय। बाकी का जो भी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन था उसको बार बार से लेके इसके बाद वाले वीडियो में मिलेगा आपको रूपांतरण विधि से। बाय।